देखो, मैं इतने साल के चुनाव प्रक्रिया में हमेशा मेरा खुद का वोट कर मैं यहाँ माई के चरणों में आके बैठता हूँ और चुनाव की सफलता मुझे यही से मिलती है। और इस बार तो मैं माई को बड़ा मांगने आया हूँ। मुझे तो अच्छे वोटों से चुन के देंगी माई, लेकिन महाराष्ट्र में हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार आए और महाविकास आघाड़ी की सरकार बने, ये माई के सामने मैंने मांगा है और मेरी जो प्रार्थना है माई स्वीकार करेंगे। देखो, वोटिंग का रुझान जो हम सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मैसेज आ रहे हैं, तो ये जहां कांग्रेस के कैंडिडेट है वहां पे अच्छा वोटिंग आ रहा है और लोगों का ही रुझान कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस के महाराष्ट्र में 75 से 80 एक कैंडिडेट हमारे चुन के आएंगे, ऐसी स्थिति आज है। क्या लगता है कितना प्रतिशत मिल रहा है जनता का? बहुत प्रतिशत मिल रहा है और लोगों ने महाविकास आघाड़ी को ही पसंद दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से केंद्रीय बीजेपी के नेता विनोद तावड़े, इनको पैसे बांटते हुए पकड़ा गया। देवेंद्र फडणवीस के पीए आरबी में खड़े वानखेड़े, उनको भी उनके यहाँ दारू मिली। तो जो नोट जिहाद और दारू जिहाद जो बीजेपी का असली चेहरा था, वो सामने आया है। और जिस तरह से किसानों के विरोध में, युवाओं के विरोध में, महिला के विरोध में और महंगाई जिस तरह से बीजेपी ने बढ़ाई, तो ये सब चीजों का गुस्सा बीजेपी पे था, एकनाथ शिंदे की सरकार पे था और उसी का परिणाम आज महाराष्ट्र में उनको सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया है। कल से सर एक तथाकथित ऑडियो टेप की बात आ रही है, जिसमें पूर्व आईएएस ने किसी करके अपनी बातों को दोहराया है, किस तरह देखते हैं? वो पूर्व आईएएस नहीं है, वो तोतैया आईएएस है, आईएएस ही नहीं, आईपीएस नहीं है। और उसी को उसके कंधे पे बंदूक रखकर बीजेपी गोली चलाना चाहते थे, लेकिन वो गोली बीजेपी पे लगी है। आज आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो बीजेपी मजाक बन के पड़ी हुई है और कल की जो पाप उनके जो पब्लिक के सामने आए, वो छुपाने के लिए इस तरह की ऊंची राजनीति बीजेपी कर रही है और वो सबको समझ में आ गया। बीजेपी का चेहरा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, तो इनकी करतूत और इनकी असलियत और इनकी जुमलेबाजी, झूठ, ये देश की जनता ने देख लिया है। हमने खुद इस चीज में एफआईआर दर्ज किया है, हमने लीगल नोटिस दिया है। जो जो इस बात को हम लोगों के आरोप लगाएंगे, सबके ऊपर हम लीगल नोटिस देंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो चैनल है, यह है पीटीआई है, मैं चैनलों को भी ये कहता हूँ कि जब तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, तब तक आप चैनल पे ना दिखाएं। नहीं तो हमें भी, चैनल वालों को भी नोटिस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बदनामी जो की जा रही है ये गलत है और हम कदापि इस बात को हम सहन नहीं करेंगे। सर, जो नोट वाला जो मामला हुआ है, होटल में बीजेपी के नेता पकड़े गए हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे उसको बीजेपी खारिज कर रही है, उसको क्या? देखो, वहां कल जो वीडियो आपके मीडिया में दिखाए जा रहे थे, उसमें नोट के पैकेट वहां पे दिख रहे थे, नोट बांटते हुए आदमी को दिखाया जा रहा था, तो मीडिया में वो दिखाया जा रहा था। और उसी होटल में विनोद तावड़े है और विनोद तावड़े का वो एरिया नहीं है, उनका वोट नहीं है वहां पर, तो विनोद तावड़े वहां पे क्या कर रहा था? तो इसका मतलब है कि विनोद तावड़े वहां पे पैसे लेके गए थे। एक डायरी भी मिली है, ऐसा हमने सुना है, डायरी में किसको किसको पैसा दिया वो भी वहां पे लिखा था। तो इसका मतलब है कि वहां पे पैसे का व्यवहार करने के लिए ही विनोद तावड़े गए होंगे, क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से जो पिक्चर दिखाया जा रहा था, उस आधार पर तय किया जा सकता है। और इसलिए अब बीजेपी अपना पाप छुपाने के लिए झूठ भी बोल सकती है।